गम गणपतये नमः ओम हनुमते नमः रम रामाय नमः ओम पितृपुरुषाय नमः ओम 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 गुरुसत्ताय नमः। सुने हो कभी तू क्या किया मेरे लिए, मेरा क्या फायदा हुआ, तुमको कौन बोला था करने के लिए, मैं तेरा घर जगने आई हूँ, मैं तेरा नौकर हूँ, खाना बनाते रहूंगी। सुने हो? नहीं सुने? सुनोगे, कोई बात नहीं, सबको सुनना पड़ता है। धरती है ना महाराज, कलयुग है ना महाराज, इंसान रूपक बिना सींग और पूंछ वाले जानवर है ना महाराज, सबको सुनना पड़ेगा। अब कभी सुने हो ऐसे जिसके लिए आप 18 साल 20 साल 27 साल करते गए आखिरी में बोलता है तो क्या किया, मेरे को क्या फायदा मिला? कभी सुने हो? सुनोगे, सबको सुनना पड़ता है। जो अब तक नहीं सुने, ये मेरा बात सुन के बोलोगे बखला गया है, पगला गया है, क्या क्या बोल रहा है। लेकिन धरती का तो यही परम सत्य है, जिसके लिए करोगे, जिसको तुम ज्यादा साथ दोगे, जिसको सर में बैठाओगे, वही गुगु करेगा सर में बाबू। करते हैं? नहीं, उनका कोई दोष नहीं है। वो क्या है, मिट्टी पानी धूप हवा आकाश पंचभूत से निर्माण, नवग्रह से प्रेरित 27 नक्षत्र से आविष्ट एक ऊर्जा तो है, मास, एनर्जी। शरीर एक मास है और एनर्जी उससे एमिट होता है या फिर वो एनर्जी रेडिएट होता है। तो बाप सब बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? वो जो 9 ग्रह है और दशा अंतरदशा परिवर्तन होता है, व्यक्ति के अंदर परिवर्तन स्वाभाविक है, और अगर परिवर्तन नहीं होता तो ये धरती नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता तो हमारे जीवन में उन्नति और विकास नहीं होता, जहाँ को जहाँ ज्यों के त्यों रह जाते, अनुभव नहीं होता अंत समय तक कि सही में कौन मेरा था, कौन मेरा है और कौन मेरा रहेगा, और मैं किसका हूँ, मैं किसका रहूँगा, मैं किसका था। एक सूत्र तो ये कहता है कि ना कोई किसी का था, ना है, ना रहेगा, सब स्वार्थी है। एक सूत्र वेदांत का ये कहता है कि भयम सुपुत्रा अमृतस्य नूनम, हम सब एक हैं, मैं तुम हूं, तुम मैं हूं, मेरे अंदर तुम, तुम्हारे अंदर मैं, कोई, हम सब अभिन्न सत्ता के एक अंश विशेष हैं। भेद भावना लीन मानसम, भावना विदा पावनी मता, भाव शून्य सत भाव सुस्थिति। समझ में नहीं आता होगा, लंबा विषय है, कभी विचार करेंगे। भाव आया तो प्रकट कर दिया। तो 2 ही कंसेप्ट चलते हैं, सांसारिक कंसेप्ट है ना कोई किसी का था, ना है, ना रहेगा। आध्यात्मिक कंसेप्ट यह है कि हम सब एक ही सत्ता के अंश विशेष, जीव ब्रह्मैव नापर, तुम्हारे अंदर मैं, मेरे अंदर तुम, सर्व खलु इदं ब्रह्म, जीव ब्रह्मैव नापर, सो अहम अयम आत्मा ब्रह्म। तो 2 कंसेप्ट है साहब, और ये 2 कंसेप्ट में आदमी द्वंद्वाग्रस्त होकर रहता है। अगर माया संसार में जाओगे या अध्यात्म संसार में जाओगे, दोनों का खेल अलग है लेकिन थीम एक ही है। यहां धोखा पत्थर खा के
ठेंगा देख देख के, ठेंगा दिखा दिखा के यहीं पहुंचोगे, और यहाँ प्रेम करते करते यहीं पहुंचोगे। पहुंचना तो वहीं एक स्थान में है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। लेकिन स्थान काल पात्र, स्थान काल पात्र, टाइम स्पेस एनर्जी, ये 7 वस्तु बहुत मायने रखते हैं कि आप किस टाइम जोन पे हो और कैसा थॉट लाइन, थॉट प्रोसेस, भावधारा, विचारधारा आपके अंदर चल रहा है। और इस विश्व ब्रह्मांड का एक ही काम है कि आपको ज्ञानपूर्ण करना और उस तक पहुंचा देना। और ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है साहब, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। कितना भी भोंदूमल्त हो, कितना भी मूर्खाधिराज हो, कितना भी गधाराम सिंह हो, आखिर में वहीं पहुंचेगा। हाँ, हो सकता है 1 जन्म की जगह में 10 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, पहुंचेगा वहीं। और इसके लिए कृष्ण भगवान गीता में 4 मार्ग बता दिए, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। जो योग के लिए आप फिट हो उठा लो, नहीं उठाते हो तो समय आपको उठा के वहाँ बैठा देगा। अगर भेजा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपको छुन 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 हरे राम हरे कृष्णा करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो इतना संसार में तनाव, टेंशन है कि भागोगे उसी की ओर, क्योंकि शांति तो सबको ही ढूंढते हैं। और जो शांत नहीं होने जानता है ना, वो कभी भी जीवन में विकास नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता है, लटक के रह जाता है। और शांति ही एकमात्र मार्ग है जहाँ आपको विकास, उन्नति देता है। इसलिए कुछ ढूंढना नहीं ढूंढना, शांति की ढूंढो।